नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में चर्चा करेंगे तुला राशि के लिए दिसंबर 2024 के मासिक राशिफल की। इस वीडियो में जानेंगे स्वास्थ्य, शिक्षा, मैरिड लाइफ, कैरियर और भाग्य का फल ग्रह की स्थिति के अनुसार दिसंबर के महीने में किस प्रकार रह सकता है तुला राशि के लिए, और वीडियो में बात करेंगे महत्वपूर्ण उपाय की। आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं ग्रह की स्थिति पर कि ग्रह की स्थिति दिसंबर में तुला राशि के लिए किस प्रकार बन रही है। इस चार्ट के अनुसार समझने की कोशिश करते हैं। मित्रों, सेकंड हाउस जहां पर ये 8 नंबर लिखा हुआ है, बैठे हुए हैं सूर्य और बुध। फोर्थ हाउस में बैठे हुए हैं शुक्र। फिफ्थ हाउस में बैठे हुए हैं शनि। सिक्स्थ हाउस में बैठे हुए हैं राहु। एट्थ हाउस में बैठे हुए हैं देवगुरु बृहस्पति। 10th हाउस में बैठे हुए हैं मंगल और 12th हाउस में बैठे हुए हैं केतु। अब ये तो थी दिसंबर में जो तुला राशि के लिए ग्रह की स्थितियां बन रही है। सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण पर। मित्रों, स्वास्थ्य के लिए जो देखा जाता है वो कुंडली के फर्स्ट हाउस से देखा जाता है। अब यहाँ पर फर्स्ट हाउस के जो लॉर्ड बनते हैं, या यूं कहें आपकी राशि के जो स्वामी बनते हैं, ये बनते हैं शुक्र यानी वीनस। अब वीनस जो है ये बैठे हुए चतुर्थ भाव में, जहाँ पर 10 नंबर लिखा है अपनी मित्र की राशि मकर में, और मकर के स्वामी जो बनते हैं ये शनि बनते हैं, और शनि से शुक्र की मित्रता कही गई है। अब मित्र की राशि में बैठना, और चतुर्थ भाव ये केंद्र भाव भी है यानी शुभ भाव भी माना जाता है, और साथ ही चतुर्थ भाव सुखेश का माना जाता है। सुखेश जहाँ से प्रॉपर्टी, वाहन, माता के सुख के लिए देखा जा सकता है, और शुक्र को लग्जरी लाइफस्टाइल जीने के लिए, और साथ ही ऐशो आराम के लिए, आनंद के लिए, ऐश्वर्य के लिए, धन संपदा के लिए शुक्र का एक महत्वपूर्ण रोल माना जाता है। गृहस्थ जीवन में भी शुक्र का एक महत्वपूर्ण रोल देखा गया है। अब यहाँ पर शुक्र चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। सबसे पहले अगर हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो स्वास्थ्य के लिए कोई बड़ी समस्या यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि लगन के स्वामी जो हैं ये चतुर्थ भाव सुखेश में केंद्र में बैठे हुए, और ये इस भाव की वृद्धि के अच्छे संकेत भी बना रहे हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण के साथ साथ आपके लिए प्रॉपर्टी में निवेश करने का ये समय सबसे ज़्यादा उपयुक्त देखा जा सकता है। वाहन लाभ के लिए भी या सुख सुविधाओं की वृद्धि के लिए भी शुक्र का एक महत्वपूर्ण रोल यहाँ पर बन रहा है। यानी आप प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं, वाहन अगर लेना चाहते हैं, तो ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक अच्छी बन सकती हैं दिसंबर के महीने में, क्योंकि शुक्र जो है 28 दिसंबर तक ये यहीं पर बैठे रहेंगे। इसके बाद राशि परिवर्तन करेंगे, यानी लगभग पूरा महीना ही शुक्र चतुर्थ भाव में बैठे रहेंगे। अब लगन के स्वामी का चतुर्थ भाव सुकेश के भाव में बैठना ये आपके लिए घर परिवार में आनंद का माहौल बनाने के लिए, सुख सुविधाओं की वृद्धि के लिए, साथ ही आपके लिए वाहन सुख के लिए, माता की सुख की वृद्धि के लिए, उनके साथ बॉन्डिंग के लिए काफ़ी समय ये अच्छा देखा जा सकता है। यानी माता जी के साथ भी ये समय आनंददायक बन सकता है। विशेष करके ये समय आपके लिए सदुपयोग का है। इस समय का आप सदुपयोग कर सकते हैं अपने हार्ड वर्क के लिए। साथ ही बात करते हैं द्वितीय भाव की, यानी कुटुंब क्षेत्र की, परिवार की, और साथ ही धन की। अब आपके सूर्य यहाँ पर बैठे हुए हैं, 8 नंबर जहाँ लिखा है यहाँ पर सूर्य और बुध बैठे हुए हैं, बुध आदित्य योग बनाकर, और सूर्य 15 दिसंबर तक यहीं पर बैठे रहेंगे। इसके बाद राशि परिवर्तन करके ये तीसरे भाव में चले जाएंगे। तीसरा भाव जहाँ पर 9 नंबर लिखा हुआ है। अब द्वितीय भाव जहाँ पर 8 नंबर है, इस भाव के हिसाब से पहले फल समझने की कोशिश करते हैं। मित्रों, सूर्य जो हैं ये आपके एकादश भाव यानी लाभ क्षेत्र के स्वामी बनते हैं। सूर्य पद प्रतिष्ठा के कारक भी माने जाते हैं, सफलता के कारक भी माने जाते हैं, और बुध के साथ यहाँ पर बुध आदित्य योग यहाँ पर बन रहा है दूसरे भाव में, और ये 15 दिसंबर तक के लिए बहुत ज़बरदस्त लाभ की स्थिति दर्शा रहा है। विशेष करके घर परिवार में आनंद के माहौल के लिए, सुख संपदा की वृद्धि के लिए, और साथ ही आपको धन लाभ की स्थिति के लिए 15 दिसंबर तक का जो समय है ये बहुत ज़बरदस्त अच्छा बन रहा है। इसके बाद सूर्य राशि परिवर्तन करके ये तीसरे भाव पराक्रम के क्षेत्र में चले जाएंगे, यानी छोटी यात्राओं के अच्छे योग बनेंगे, छोटे भाई बहनों से संबंध अच्छे बनेंगे, और साथ ही आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी, यानी आपकी पद प्रतिष्ठा की वृद्धि के अच्छे संकेत बनेंगे। और लाभ की स्थिति जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया ही था कि पूरा महीना आपके लिए वैसे शुभ बन रहा है, क्योंकि लाभेश के स्वामी सूर्य आपकी दोनों ही अवस्थाओं में यहाँ पर अच्छे देखे जा सकते हैं। दूसरे भाव में जब तक रहेंगे और फिर राशि परिवर्तन करके जब तीसरे भाव में चले जाएंगे, यानी 15 दिसंबर के बाद भी स्थितियाँ यहाँ पर सूर्य की काफ़ी हद तक अच्छी बन रही है। तो विशेष करके लाभ की स्थिति के लिए, धन लाभ की स्थिति, विशेष करके पद प्रतिष्ठा की वृद्धि के लिए, आनंद के माहौल के लिए, सुख सुविधाओं की वृद्धि के लिए ये पूरा महीना आपके लिए ज़बरदस्त लाभ की स्थिति दर्शा रहा है। बात करते हैं अभी शिक्षा की। मित्रों, शिक्षा के लिए जो देखा जाता है वो कुंडली के पंचम भाव से देखा जाता है, और यहाँ पर पंचम भाव के जो स्वामी बनते हैं ये बनते हैं शनि ग्रह। अब शनि बैठे हैं अपनी ही राशि कुंभ में, और साथ ही अब ये मार्गी अवस्था में बैठे हुए, यानी पिछले कुछ समय से शनिदेव अभी वक्री अवस्था में थे, लेकिन अब मार्गी अवस्था में,
यानी अपनी गति पर अब सीधी तरफ आगे की तरफ ही चल रहे हैं। तो ये शनिदेव आपके लिए ज़बरदस्त पढ़ाई में अच्छे योग बना रहे हैं। विशेष करके आपके लिए हार्ड वर्क जो भी आप कर रहे हैं उसका पूर्ण रूप से आपको फल, शुभ फल की वृद्धियाँ कर सकते हैं शनिदेव, क्योंकि यहाँ पर किसी भी अशुभ ग्रह की विशेष रूप से यहाँ पर प्रभाव नहीं देखा जा रहा है और शनिदेव मार्गीय अवस्था में है और अपनी ही राशि में है। तो विद्यार्थी वर्ग के लिए समय ये पढ़ाई के क्षेत्र से अच्छा देखा जा सकता है। बात करते हैं अब मैरिड लाइफ के लिए। मित्रों, मैरिड लाइफ के लिए जो देखा जाता है वो कुंडली में 7th हाउस से देखा जाता है और यहाँ पर 7th हाउस के जो लॉर्ड बनते हैं ये बनते हैं मंगल ग्रह, और मंगल बैठे हुए हैं अभी दशम भाव में नीच के होकर, यानी कर्क राशि पे मंगल बैठे हुए हैं और मंगल का जो प्रभाव है ये कर्क राशि पे नीच का माना जाता है। अब साथ ही शुक्र जो है जिनकी प्रधानता गृहस्थ जीवन में महत्वपूर्ण रोल निभाती है, यानी शुक्र का एक अहम रोल माना जाता है गृहस्थ जीवन में, और दाम्पत्य जीवन के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्रह हैं वो शुक्र को और देवगुरु बृहस्पति को ही माना जाता है। अब यहाँ पर जो सप्तम भाव के स्वामी हैं ये तो नीच के होकर बैठे हुए हैं, लेकिन शुक्र जो है वो मित्र की राशि में बैठे हैं, सुखेश में बैठे हैं, केंद्र भाव में बैठे हैं और साथ ही आपके लग्नेश के स्वामी भी हैं। तो दाम्पत्य जीवन में काफ़ी हद तक स्थितियों को तो शुक्रदेव संभालेंगे, यानी घर परिवार में आनंद के माहौल के लिए, सुख सुविधाओं की वृद्धि के लिए और साथ ही आपके लिए आनंददायक क्षण जो शुक्र उपस्थित होने की वजह से बन सकता है, क्योंकि शुक्र चतुर्थ भाव केंद्र भाव में बैठे हुए हैं अपनी मित्र की राशि में। लेकिन मंगल सप्तम भाव के स्वामी हैं, ये नीच के होकर बैठे हैं, तो थोड़ा सा आपको केयरफुल भी रहना पड़ेगा, यानी आपके पार्टनर से किसी भी विवादों को ज़्यादा बढ़ावा नहीं देना है, आर्ग्यूमेंट से बचना है। संभवतः ये महीना आपको थोड़ा शांति के रूप में निकालना चाहिए, क्योंकि मंगल की स्थिति काफ़ी हद तक कमज़ोर देखी जा सकती है जो सप्तम भाव के यहाँ पर स्वामी बनते हैं। तो इसके लिए आर्ग्यूमेंट से बचें, विवादों की स्थितियों को जितना टाल सकते हैं उतना टालने की पूरी कोशिश करें और अपने पार्टनर के स्वास्थ्य का भी थोड़ा ध्यान जरूर रखें। अगर उनको स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार से कोई भी दिक्कत चल रही है तो उनके स्वास्थ्य का आप थोड़ा ध्यान जरूर रखें और विवादों से जितना बच सकें इतना आपके लिए अच्छा है। बाकी घर परिवार में आनंद के लिए, सुख सुविधाओं की वृद्धि के लिए और साथ ही आपकी बॉन्डिंग के लिए, आपसी संबंधों के लिए शुक्र की स्थिति काफ़ी हद तक अच्छी देखी जा सकती है। साथ ही बात करते हैं अब सबसे इंपॉर्टेंट भाग्य और कैरियर के लिए। मित्रों, भाग्य के लिए जो देखा जाता है वो कुंडली के 9th हाउस से देखा जाता है और यहाँ पे 9th हाउस के जो लॉर्ड बनते हैं ये बुध बनते हैं, और कैरियर के लिए जो देखा जाता है वो 10th हाउस से देखा जाता है और 10th हाउस के जो लॉर्ड बनते हैं ये यहाँ पर बनते हैं चंद्रमा। और चंद्रमा तो मित्रों हर 2.25 दिन में अपनी राशि को परिवर्तन करते हैं, यानी एक राशि से निकलकर दूसरी राशि में फिर गोचर करते हैं। अब नवम भाव की सबसे पहले बात करते हैं, यानी आपके भाग्य की बात करते हैं। तो भाग्य क्षेत्र के जो स्वामी बुध हैं ये बुध बैठे हुए हैं द्वितीय भाव में सूर्य के साथ, बुध आदित्य योग बनाकर। अब ये भाग्य क्षेत्र की वृद्धि के लिए अच्छे संकेत बन रहे हैं। आपके लिए मेहनत सुचारू रूप से करना लाभदायक रह सकता है। शुभ फल की वृद्धियों के लिए अच्छे संकेत यहाँ पर देखे जा रहे हैं और इसमें सबसे ज़्यादा लाभ की स्थिति आपके लिए 15 दिसंबर के बाद बन सकती है, क्योंकि सूर्य फिर राशि परिवर्तन करके ये तीसरे भाव में चले जाएंगे और तीसरे भाव से बैठकर सूर्य की सप्तम दृष्टि आपके भाग्य क्षेत्र पर रहेगी। अब ये सप्तम दृष्टि से सूर्य इस भाव की वृद्धि के लिए अच्छे संकेत दर्शा रहे हैं, यानी शुरुआती जो 15 दिन है ये आपके लिए मेहनत करने के लिए बहुत ज़बरदस्त अच्छे योग बना रहा है। आप मेहनत सुचारू रूप से करें। किसी भी कार्य के लिए नवीन जो कार्य योजनाओं पे आप कार्य करना चाहते हैं उसके लिए ये समय शुरुआती 15 दिन का बहुत अच्छा है, लाभ की स्थितियों के लिए बहुत अच्छा है और मेहनत का पूर्ण रूप से आपको फल दिखा सकते हैं सूर्यदेव, जब सूर्य 15 दिसंबर को राशि परिवर्तन करके ये तीसरे भाव में चले जाएंगे और यहाँ से इनकी 7वीं दृष्टि जो रहेगी वो भाग्य क्षेत्र पर रहेगी, यानी भाग्य को उज्जवल बनाने के लिए सूर्य देव की सप्तम दृष्टि का एक महत्वपूर्ण रोल माना जाएगा। तो आप मेहनत सुचारू रूप से करें, आपको भाग्य में उन्नति के फल मिल सकते हैं 15 दिसंबर के बाद। हालांकि पूरा महीना ही आपके लिए वैसे यहाँ पर शुभ देखा जा रहा है। इसके साथ बात करते हैं कैरियर के लिए। मित्रों, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कैरियर के लिए 10th हाउस से देखा जाता है, यहाँ पे 10th हाउस में मंगल नीच के होकर बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर मंगल की स्थिति थोड़ा कैरियर में कुछ आपको दिक्कतें पैदा कर सकती हैं, यानी आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए कि भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। आपको मेहनत सुचारू रूप से करनी चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए अपने कैरियर में लाभ की स्थिति दर्शाने के लिए, क्योंकि मंगल जैसे नीच अवस्था में यहाँ पर बैठे हैं तो आपके बनते हुए कार्य में कुछ अड़चनें आ सकती हैं, यानी और कार्यों की गति थोड़ा धीरे भी हो सकती है। यानी अगर आपका प्रमोशन होने के चांस बन रहे हैं तो उसमें थोड़ा विलंब हो सकता है, या आपके लिए पद प्रतिष्ठा की वृद्धि के संकेत जो बन रहे हैं उसमें भी थोड़ा विलंब हो सकता है।
राजनीतिक क्षेत्र में अगर आप कार्य कर रहे हैं तो उसमें भी कुछ अड़चनें आपको देखने को मिल सकती हैं। अब यहाँ पे आपके लिए सबसे ज़्यादा जो लाभकारी रहेगा वो रहेगा आपका अपना हार्ड वर्क, आपकी मेहनत। आप अपनी मेहनत को सुचारू रूप से रखें, मेहनत में किसी भी प्रकार से लापरवाही ना रखें, ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मंगल जो है ये नीच की अवस्था में यहाँ पर बैठे हैं। अब ये इस भाव को कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें पैदा कर सकते हैं। तो विशेष करके आपके लिए सबसे ज़्यादा तो अच्छा रहेगा कि आप अपनी मेहनत को सुचारू रूप से रखें, आलस्य का त्याग करें, हार्ड वर्क करें, आपके लिए ये काफ़ी हद तक अच्छा रहेगा। मित्रों, ये तो थी सभी जानकारियाँ ग्रह गोचर के आधार पर। आइए मित्रों, बात करते हैं आप उपाय की। नित्य मंत्र जाप करें, ओम द्राम द्रीम द्रौम साहा शुक्राय नमः, इस मंत्र का जाप करें। शिव चालीसा का पाठ करें, नित्य सूर्य नारायण को अर्घ्य चढ़ाएं। ये सभी जानकारियाँ आपको कैसी लगी अवगत कराइएगा। मित्रों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। बने रहिएगा हमारे साथ। ओम हर हर महादेव।